हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है हिंदी व्याकरण का क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। इससे पहले हमने पढ़ा संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, कारक मीन्स केस, क्रिया मीन्स वर्ब और टेंस वाला यानी समय में जिसको हम समय कहते हैं, काल यानी। और आज हम क्या करेंगे? क्रिया विशेषण करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया विशेषण एडवर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ सेंटेंस हम पढ़ेंगे। हिरन तेज दौड़ता है, मैं रोज व्यायाम करता हूँ, अमर नीचे खड़ा है, वह थोड़ा शर्मा गई। ये 4 सेंटेंसेस हैं जो हमने पढ़े हैं। इन वाक्यों में तेज, रोज, नीचे और थोड़ा शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी मात्रा में हुई। ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब क्रिया विशेषण, इनको अगर शब्द को हम संधि विच्छेद कर कर देखेंगे, शब्द से ही स्पष्ट है। क्रिया मीन्स काम, विशेषण मीन्स किसी चीज़ की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता मीन्स जब कोई कार्य हो रहा हो उसकी विशेषता बताई जाए। ये जिस तरह से हम संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी भी चीज़, ये जो नाउन है यानी कि हम इसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं ना, संज्ञा को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन होता क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से सर्वनाम है, किसी उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्रिया है, वर्ब है, लाइक कारक है, काल है। तो क्रिया विशेषण जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि उसकी क्वालिटी जो है वो बताई जाए, उसकी विशेष रूप उसका जो है वो बताया जाए। किस तरह से? जिस तरह से जैसे ये सेंटेंस हमने पढ़ा, हिरन तेज दौड़ना। दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया है ना, एक काम है। लेकिन वो तेज दौड़ना, यह उसकी जो है एक विशेषता है। ये हिरन की विशेष, हिरन क्या है? दौड़ता है, ठीक है, लेकिन दौड़ना क्या है? एक क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या है? तेज दौड़ना, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्रिया विशेषण का सेंटेंस या वाक्य हुआ। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था, मैं रोज व्यायाम करता हूँ। अब व्यायाम करना एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है, काम है, कार्य है। तो रोज करना वो एक क्या है? डेली उसको एक काम करने को उसकी विशेषता है। इसी तरह से अमर नीचे खड़ा है। खड़ा नीचे वह एक नीचे खड़ा है, ये उसकी क्या है? क्रिया है कि वह खड़ा है। लेकिन वह कहाँ खड़ा है? वह उसकी विशेषता है। कार्य की विशेषता बताना क्या होता है? क्रिया विशेषण। इसी तरह से शर्माना एक क्या है? क्रिया है। लेकिन थोड़ा और बहुत, ज़्यादा यानी कम होना, ज़्यादा होना, अधिक होना, ये क्या है? उसकी विशेषता है। इसका क्या हो गया? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। काल मीन्स होता है ना समय, इसका वो दूसरा नाम समय है, उसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो वो समयवाचक यानी जिसमें टाइम शामिल हो वो एडवर्ब्स होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के काल या समय के बारे में बताते हैं, यानी जो हमारा काम है वो किस समय पर हुआ है। जैसे अब, तब, आज, कल, परसों, सुबह, तुरंत, अभी आदि। ये समय को ही दर्शा रहे हैं ना। जैसे कोई काम अब हुआ, तब हुआ, आज हुआ या कल हुआ, इससे किस चीज़ का आभास हो रहा है? किस चीज़ का पता चल रहा है? टाइम का,
वक्त का, समय का जो है, काल का जो है वो पता, कोई काम कब हो रहा है, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तो उससे वो समय का पता जो है हमें चल रहा है। सो उसको हम क्या कहेंगे, कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। और क्रिया विशेषण का जो दूसरा भाग है, दूसरा जो भेद है वो कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जगह के हिसाब से, जैसे जिस तरह से यह टाइम का हमें बोध हो रहा था, यहाँ पर समय का जो पहला जो हमारा था, और अब है स्थानवाचक। मीन्स ये शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, जैसे इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि। अब ये जो शब्द जितने भी आए हैं, जैसे इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दूर, पास, दाएं, बाएं, इन शब्दों से हमें किसी स्थान का पता लग रहा है, कोई भी जगह का जो है वो पता लग रहा है। सो जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में अगर इस तरह के शब्द आएंगे, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, इन जैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कैटेगरी में आएंगे। इनको हम इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। थर्ड है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण का तीसरा भाग है वो कौन सा है, रीतिवाचक, यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग या तरीके के बारे में बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, रोते रोते आदि। जहाँ ये शब्द होंगे वो हमें रीति के बारे में बताएंगे, वो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और चौथा हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का परिमाण या मात्रा बताते हैं, यानी किसी उसकी क्वांटिटी को जो है वो बताते हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, काफ़ी, पर्याप्त आदि। कोई भी सामान जो है वो थोड़ा है, अधिक है, काफ़ी है, पर्याप्त है, यानी एनफ मात्रा में है, उसकी मात्रा को बताने को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के का जो चौथा पार्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान दो, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। कौन, कैसे, जैसे कम, ज़्यादा, काफ़ी, सुंदर, तेज़ आदि शब्द विशेषण है। ये क्या है, वैसे शब्द कौन कौन से हैं, ये एडजेक्टिव हैं। हमने पढ़ा था ना एडजेक्टिव क्या होता है, कम, ज़्यादा, काफ़ी, सुंदर, तेज़, ये किसी चीज़ की विशेषता जो है वो बता रहे हैं, विशेषण शब्द है ना हमारे ये। लेकिन क्योंकि जब ये शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं, किंतु जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि ये सब क्रिया मीन्स काम की विशेषता बताते हैं, तो फिर ये क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वैसे ये शब्द कौन कौन से हैं, कम, ज़्यादा, काफ़ी, सुंदर, तेज़ आदि कौन कौन से शब्द हैं, एडजेक्टिव हैं हमारे, विशेषण है। लेकिन जब ये संज्ञा से पहले आते हैं तो ये क्या है, संज्ञा की उसकी विशेषता बताते हैं, किंतु जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखिए, समारोह में कम लोग आए हैं। अब समारोह में लोग आए हैं सही है, लेकिन कम लोग आए हैं ये उसकी विशेषता हो गई है। सो ये क्रिया विशेषण वाले वाक्य हो गए हैं। इसी तरह से दूसरे, वह कम बोलता है ठीक है, वह बोलता है लेकिन कम बोलता है, उसकी विशेषता हो गई है, तो ये क्रिया विशेषण होगी। बोलना भी एक क्या है, क्रिया है ना, बोलना एक क्रिया है, लेकिन कम बोलना ये क्रिया विशेषण है। इसी तरह से ये क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया है, एग्जाम्पल हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, मीना बहुत सुंदर है। मीना सुंदर तो है ही, लेकिन बहुत सुंदर है। मीना सुंदर लिखती है, लिखना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन बहुत सुंदर लिखती है। मीना क्या है, सुंदर लिखती है, ये क्रिया विशेषण हुआ। क वाक्यों में कम और सुंदर क्रमशः लोग और मीना की विशेषता बता रहे हैं, अतः विशेषण है। जबकि ख वाक्यों में कम और सुंदर क्रमशः बोलने और लिखने की विशेषता बता रहे हैं, अतः क्रिया क्या है, विशेषण है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं,
क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और प्रत्येक के उदाहरण कौन कौन से हैं? 2-2 उदाहरण देने। हमारा प्रश्न क्या है? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देना है। और प्रत्येक के उदाहरण देने के लिए जैसे कालवाचक के 2-2 उदाहरण, अब, तब, आज, इसके 2-2 उदाहरण यहाँ से, ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। क्लियर? सेकंड है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे इधर, उधर, नीचे, ऊपर, इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स जो है, 2 उदाहरण जो है हमने लिखने हैं। नेक्स्ट है रीतिवाचक। तीसरा हमारा जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मीन्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, रोते रोते। और चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? थोड़ा, अधिक, काफ़ी, पर्याप्त। सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो और खाली स्थान में उनका भेद लिखो। फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पर। पिताजी प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। ये प्रतिदिन पहले वाला जहाँ हमने लिखा था ना, सो ये कान मीन्स इसमें टाइम का पता लग रहा है ना, समय है, कालवाचक है। फिर ये कौन सा है? कालवाचक। अचानक चोर का पैर फिसल गया, ये भी कालवाचक है क्योंकि अचानक, एकदम से, सडनली। सो इसमें भी टाइम का पता लग रहा है, समय है, इसमें कालवाचक आएगा। फिर वह बहुत खाता है, परिमाण, बहुत, बहुत, कम, अधिक, एग्जाम्पल दिए ना परिमाणवाचक के। सो ये कौन सा है? परिमाणवाचक। कोयल मीठा गीत गाती है, रीतिवाचक। कीर्ति बहुत दूर रहती है, बहुत दूर, दूर यानी ये स्थान है, स्थान के बारे में बताया जा रहा है ना, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ये कुछ शब्द हैं हमारे क्रिया विशेषण शब्द जिनको हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे धीरे धीरे को हम, तनिष्का धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे, इसको ऐसे, सॉरी, इस तरह से, धीरे धीरे चलती है। उधर, मेरा घर उधर है, उधर, सॉरी, ये है मेरा घर, उधर है, इसको इधर नहीं, उधर से यूज़ करेंगे। मेरा घर उधर है। नेक्स्ट है तुरंत। तुरंत वाक्य को हम, क्रिया विशेषण को किस तरह से यूज़ करना है? तुरंत घर आ जाओ। परसों को, मेरा जन्मदिन परसों है। शांतिपूर्वक को, सब शांतिपूर्वक बैठ जाओ। हमारी एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो रही है बच्चों। और इसी एक्सरसाइज के साथ आज का हमारा जो टॉपिक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण जो है वो भी यहीं समाप्त होता है। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।